जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जो डिप्टी जेलर का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन है, इसमें आंसर की है, और जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है वहां एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। आप अपने उत्तर जान लीजिए, सबको जल्दी रहती है, प्रश्न 150 हैं और टाइम लगेगा, लेकिन ये आगे की जो परीक्षाएं हैं उनमें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक को छुआ गया है और आप ये भी जजमेंट कर सकेंगे कि पढ़ाया हुआ है उसमें से आया है या नहीं। ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, सभी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट जरूर करें। कमेंट तो आप कर सकते हैं, तो पेपर जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ढंग से देखें, इन प्रश्नों को फिर से देखें। तो ये 150 प्रश्न है और इनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूं डिप्टी जेलर वाले। और अभी मैथिली टेस्ट सीरीज और एसआई वाला और ये सिलेबस एक जैसा ही है, तो एसआई का पेपर है तो एसआई के लिए भी सिलेबस है, उपलब्ध है जीएस हिंदी क्लासेस पर, आप देख सकते हैं। आप विजिट करें, सब देखें, उसके बाद में जो है वो आप इससे जुड़ें, पहले नहीं। तो ये देखिए आप शुद्ध वाक्य है, वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता। ये यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहां नहीं जाता, ये भी गलत है। आएंगे फिर यहां जाता, और दौड़ा फिर ये सकता। यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा हो, ये सही है। वह कल दोपहर आ गया है, नहीं जचा। किस विकल्प में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हुआ है? खाओ पियो और मौज करो, तो ये और से पहले ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखिए, क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है? प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है, वह अच्छी तरह ये नहीं होगा। उसने कहा मैं तो चला, इसमें एक है तो इसलिए ये गोदान वाला होगा। क्या आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से अथवा एक पद समूह से अलग दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का तो अर्ध विराम होगा। इसमें अल्प विराम दे देते तो दिक्कत होती। फिर चौथा प्रश्न देखो आप, इनमें से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शौक है कि नहीं? मैं आपके पत्र का उत्तर देने से खेद है कि ये कार्य आप पर निर्भर करता है। लता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये सही है। लड़ियां होता तो यहां सही नहीं होता, कड़ियां गाई। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? थोड़ी देर बाद वे लौट आए। कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तब ये काम जरूर हो जाएगा। तो ये देखिए आप, कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें, अनुग्रह नहीं आएगा, कृपया आप ये बताएं। अनुग्रह और कष्ट वैसे दोनों गलत होते हैं, बाकी आरपीसी अपना काम, जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है वो अपना काम करे, अपने हिसाब से करते हैं। 1-2 प्रश्न हो गए। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ है ठीक विषय पर बात न कर इधर उधर की बात करना, यही है। और निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है? खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट आ जाना, घाट घाट का पानी, अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ये नहीं होगा। 8 का प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं आपको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इधर वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार पड़ा है, तो ये गलत हो गया। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि, तो करेंगे बाद में ये नहीं आएगा। मानव शरीर दुर्लभ है, न जाने अब क्या होगा, ये होगा न जाने अब क्या होगा। इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? नाक में दम करना, परेशान करना, नाक का बाल होना, अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, ये नहीं है। नाक का बाल होना का मतलब है घनिष्ठ होना, नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा होना, अच्छा लगना। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना, इसका देख लीजिए, अत्यंत प्रिय होना होता। फिर अगला प्रश्न देखो, 10 का प्रश्न देखिए, इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भय से मुंह का रंग फीका पड़ जाना, सब्ज बाग दिखाना, व्यर्थ की आशा देना, सही है। जमीन चूमने लगना, अपनी जमीन से बहुत लगाव होना, नहीं है, बल्कि जमीन पर गिरना या जमीन को टच करना केवल सीधा अर्थ होता है इसका, क्योंकि बाकी की है वो सही है। कई विकल्प, अन्य विकल्पों से भी उत्तर जाने जाते हैं। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? नेकी कर दरिया में डाल, ये सही है। न नोमल तेल होगा, ये भी सही है। नाचन जाने आंगल टेढ़ा, ये भी सही है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो इसमें दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, नहीं ज्यादा होते हैं। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ है।
अर्थ किस विकल्प में है? तो ये देखो, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, अपनी असफलता पर लज्जित होना, अपना नुकसान स्वयं करना, तो बहुत अधिक नाराज होना, आंखें लाल पीली करना, नामधराई होना, इसका मतलब है बदनामी होना। वैसे नामकरण संस्कार भी है, वो नाम धरना होता, लेकिन यहां अर्थ ये लिया जाएगा। चोरी चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का सही अर्थ है। अपराधी हमेशा शंकित रहता है, जब कोई अपना ही आदमी धोखा देता है। चोर में हिम्मत नहीं होती, किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है। तो चोरी चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, उसका अंश रह जाता है। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है खुशी और गमी एक साथ देखने को मिलती है। जहां से आमदनी होती है वहीं वे होना। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, गलती किसी से भी हो सकती है, बुरे काम का बुरा ही परिणाम है। तो कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, जहां से आमदनी होती है वहीं वे होता है होना। फिर अन्य में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही है? माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर ही रहती है, अर्थ सही है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। और फिर देखिए, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लाठी पर चढ़कर ही बंदर, ये नहीं है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। भागते भूत की लंगोटी सही, लंगोटी के सहारे ही ये नहीं होगा। अब इसमें देखो, ये दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती, ये होगा 3 नंबर। फिर देखो, यह है काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ये कूटकरण है। काउंटर फिटिंग, ये प्रश्न ये भी खूब आए हैं, तो काउंटर फिटिंग है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कूटकरण। निम्न में से कंपेंसेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो प्रतिपूर्ति। निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये तो हो रही है सब जगह, ठीक है ना। कहीं दूसरे जाकर के, भाई यहाँ के भी हैं, वो भी क्या है, दूसरे टीचर बहुत दूर का है, तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे जो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा मतलब वो करते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, तो ये सब में ही होता है। तो यहां भी ये देखने को मिलता है, लेकिन परीक्षा में पेपर होगा, उसके बाद पता चलेगा सबको। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, निकटस्थ या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का। सही है। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, समय समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती, साधारण अपराध के लिए सी। आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, बरसात में बड़ी बड़ी, ये हो गए सीधा। चौथा है। और फिर देखो 19 के बाद में 20 का, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, तो व्यर्थ से की बगाड़ने वाला, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। फिर 21 का देखो, किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल? आगे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ये बिक्वेस्ट वसीयत ठीक है, कन्फेशन असमंजस, फॉरफिट दूरस्थ, डिवीजन बेंच, संभाग टेबल। पूछा क्या है? सही मेल है तो बिक्वेस्ट सही है, वसीयत होगा, बिक्वेस्ट वसीयत। 21 का प्रश्न है। फिर देखो, कॉन्टेजियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है सांसर्गिक, ये 2 नंबर। निम्न से अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, ये 23 का प्रश्न है। तो इसका यहां देखो, ये मैं आपको बता दूं, उपमार्ग होता है, दृष्टिकोण होता है, और इसमें उचित होगा, उचित। अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है जस्टिसिएबल, तो ये न्याय नहीं होता, जस्ट का ही न्याय होता है, बल्कि जस्टिसिएबल का अर्थ होता है वाद योग्य, वाद योग्य। फिर इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, कॉन्स्पिशियस
का हिंदी पारिभाषिक अर्थ है ध्यानाकर्षी। ये ध्यानाकर्षी होगा। हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिविल सूट, इनफ्रिंज, डिसीजन, लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट 26 का प्रश्न। तो लेजिटिमेट का अर्थ है वो उचित होता है, तो इसमें विन्यास दे रखा है। फिर 27 का प्रश्न देखो, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? काउंटरफॉइल, रिलिक्स, फिजिकल, प्रोजेक्शन। ये देखिए 27 का प्रश्न, पहले छोटी अंग्रेजी आपने आ गई। तो प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन का प्रक्षेपण या प्रक्षेप। अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी पारिभाषिक किस विकल्प में है? असंगत पूछा है इसमें, तो असंगत है वो सोलेमनाइज है। 4 नंबर होगा 28 में। 28 में 4 नंबर। सोलेमनाइज का है विधिवत अनुष्ठित करना, विधिवत अनुष्ठित करना है, लेकिन यहां आपको ये दे सोलेमनाइज होगा। अपने उत्तर मिला लो और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो सोच लो, अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो ये देखिए आप 29 का प्रश्न। तो 29 का प्रश्न है, इसमें ये देखो आप सही जो है वो इसमें 29 के प्रश्न में कोहेरेंस, कोलेक्वियम, कोलेटरल ये सही है, संपार्श्विक, बाकी की सही नहीं है। चार्ज का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आरोप, आवेश, प्रभार, कार्यभार, ये 30 का प्रश्न है। और 30 का प्रश्न है, ये डिलीट होगा। ये चारों अर्थ पाए गए हैं, कोश में चारों अर्थ है, चारों है। उत्तर वो एक बार जरूर मानेंगे, लेकिन ये जो है वो प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप सही लिखा हुआ है? ग्रेचुइटी, उपदान, ये सही लिखा हुआ है। ग्रेचुइटी, उपदान, ये सामान्य आया प्रश्न। ये 31 प्रश्न हो गए आपके। फिर देखो 32 का प्रश्न देखिए आप, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो अनुस्मारक, रिमाइंडर, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना के संबंध में सही नहीं है, तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, सही है। इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों के लिए सही है, किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती। ये 3 नंबर होगा, 3 नंबर। एंडोर्समेंट, देखो आपको बताया था कि एंडोर्समेंट आएगा, कहां? हिंदी पारिभाषिक शब्द है पृष्ठांकन। ये देखिए पृष्ठांकन, ये पृष्ठांकन है। रिकॉग्नाइजेशंस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा मुचलका। 35 में 1, 35 नंबर में 1 होगा मुचलका। फिर आगे देखो आप 36 का प्रश्न देखिए, निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? परिपत्र, ये परिपत्र होता है। कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? संबोधन और अधोलेख का प्रयोग अवश्य होता है? नहीं, कार्यालय आदेश में नहीं होता, पत्र में ही होता है। और फिर देखो 38 का प्रश्न, 38 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निविदा सूचना के संबंध में असंगत विकल्प छांटिए। निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में छपाए जाते हैं, सही है। निविदा खोलने की दिनांक व समय निर्धारित नहीं होता है, ये गलत है, निर्धारित होता है। वैसे ही कॉमन सेंस का प्रश्न है। फिर अगला देखो, अर्थशास्त्र पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संबोधन हस्ताक्षर करता अधिकारी स्वयं लिखता है, सही है। इसकी भाषा वैयक्तिक मित्रतापूर्ण होती है, सही है। इसमें उत्तम पुरुष प्रयोग किया जाता है, इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। ये 3-4 परीक्षाओं में पूछ लिया है, फर्स्ट ग्रेड में भी यही पूछा था, तो इसमें ये नहीं होगा। फिर ये देखो, ये पैसेज है और ये इधर देखिए आप 40 का प्रश्न है, तो इसमें आप उत्तर वैसे देख लें और ये कोई वो नहीं है, लेकिन आप अपने उत्तर जांच ले। 40 में 2, 41 में 2। ये देखो, इसमें मनुष्य को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती और लोकतंत्र में। फिर देखो 42,
42 में देखिए, 42 में 1, 42 में है वो 1 नंबर, जिसकी परिकल्पना में संपूर्ण मनुष्य होता है। लेखक के अनुसार संवाद और पहचान, तो ये 43 में 2 और 44 में 1। अधिनायकवादी व्यवस्था, मनुष्य की पहचान और सार्थ संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा किसे बताया गया? तो अधिनायकवादी व्यवस्था को बताया गया। अधिनायकवादी व्यवस्था। फिर ये देखिए आप, ये पैसे से संबंधित था प्रश्न। और अब ये देखो आप, किस विकल्प में सभी शब्द हिंदी शब्दकोश के इसमें अच्छे प्रश्न आए। और शब्दकोश जिन्होंने पढ़ा है वो जरूर ये जान रहे होंगे कि देखो, शौर्य तो पहले आएगा, आधा है वो अंत में आता है, ठीक है। शौर्य के बाद में श्याम आएगा, फिर शर्म आएगा, फिर श्वेत आएगा। ये होगा उत्तर। ये देखिए आप, कैसे होगा? जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनको ही पता है। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम होगा। तो सही क्रम है, देखो अनुस्वार वाला सबसे पहले आता है, तो 3 नंबर कंगन, फिर 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। ये उत्तर होगा। यानी कंगन आएगा, क्वार आएगा, क्षत्रिय आएगा और क्षोभ आएगा। फिर लिपि के भी प्रश्न इसमें है। वैसे ये उस लिपि में वैसे नहीं है, देवनागरी लिपि की विशेषता के रूप में नहीं है, बल्कि ये वर्तनी से संबंधित मानो आप। देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से असंगत कथन है। सा जैसा इनसे योजक रखा जाता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में योजक लगाने की आवश्यकता नहीं है, सही है। सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह हो तो दोनों अनिवार्यतः मिलाकर लिखे जाए। अच्छा प्रश्न है, तो नहीं लिखे जाए, मिलाकर के नहीं। जैसे के लिए, तो के को हम अलग लिखते हैं, लिए को अलग लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग ही होता है, एक साथ नहीं होता। मानक देवनागरी लिपि की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा संख्यावाचक शब्द शुद्ध? देखो आगे है 39। आपको बताता था हम हर बार कि 39 लिखो। आप हमेशा 39 ही लिखते थे, उसके बाद बताते थे कि 39 होगा। हालांकि यहाँ 44 है, ये भी कोई खास इसमें नहीं है। मानकता अब जो है वो ये है, लेकिन इसमें ये मानेंगे, ये सीधा सीधा गलत है। देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? संयुक्त सही है, कच्चा सही नहीं है। ये देखो, क्योंकि इसमें ये हटती है, ऐसे लिखते कच्चा। फिर 50 का प्रश्न देखो, 50 का हिंदी शब्दकोश में इनमें से क्रमानुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है। तो ये इसमें सबसे पहले है वो नकेल आएगा। नकेल, ये सबसे पहले आएगा। ये टॉपिक पढ़ लेते तो सारे प्रश्न सही हो जाते। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने सिलेबस के अनुसार, या जिन्होंने एसआई का सिलेबस ले रखा है ये सेम ही सिलेबस है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि इंग्लिश वर्ड्स वाले हैं वो तो छोड़ दो, चलो किसी के बस की बात भी नहीं होती। ग्रेचुइटी ये आए ही हैं, यानी आधे प्रश्न हम आसानी से कर सकते थे इसमें, और वो छोड़ दो, अब 5 हमें नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 3-4 प्रश्न है वो आप वो छोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 140 में से 135 प्रश्न हिंदी के एज इट इज आए हैं, जो आप देख सकते हो और अपने टॉपिक मिला सकते हो आप, और आप आसानी से प्रश्न वो कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐसा मतलब इसमें जैसे सिलेबस लिया है या ये टॉपिक जो है वो पढ़े हैं, पढ़े हुए टॉपिक में से प्रश्न आए या नहीं आए वो आपको देखना है। फिर देखो, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मानुसार सही रखे गए हैं? तो जंत्र तो आएगा क्योंकि अनुस्वार है, ठीक है ना। तो तय त्रे तो आ गया, तय और रे जय के अनुसार आएंगे। ये गे है तो जय और ये हो गया। ये देखो जय और ये जय और ये तो बाद में आएगा, तो ये होगा 3 नंबर। जंत्र गे ज्योति, जंत्र गे ज्योति, ज्योति पहले नहीं आएगा, गे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि गे है वो जय और ये से मिलकर बनता है। इसके बाद में अगला बहुत ही अच्छा पेपर है वैसे, ये यहां इन्होंने गलती कर दी। जिस गे की हम हर बार चर्चा करते रहते हैं वो इनको ऐसे देना चाहिए था, ऐसे, तब ये प्रश्न सही होता है, इसलिए ये भी डिलीट हो सकता है। ये देखिए उत्क्षिप्त है, ये 2 बात है, मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य 3 में दे दिया। फिर घोष है तो सघोष, क्योंकि तीसरे नंबर पर तीसरा चौथा पांचवा आ गया, और तीसरे नंबर वाला अल्पप्राण होता है, तो 4 नंबर सही होगा, क्योंकि इन्होंने ये माना है। रेवर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये लुंठित है। रेवर्ण है वो क्या है? लुंठित।
लूटी तो होता है। ये भी बताया हुआ है, वर्ण जिन्होंने टॉपिक पढ़ाया वो जांच लें कि प्रश्न आए या नहीं आए। कौन सा वर्ण परिचय गलत है? मैं, ओष्ठ और छघोष है, सही है। ण मूर्धन्य और अल्पप्राण है, पांचवां अल्पप्राण ही होता है। ये तालव्य है और अघोष नहीं, ये घोष है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा, तो ये होगा। ठीक है। और फिर देखो संयुक्त व्यंजन क्षय, तो क और दूसरे स से बनता है, यानी मूर्धन्य स से। ये देखो यहां हल है तो यहां भी हल है। निम्न में अग्र स्वर कौन सा आपको बताया था? ये देखो ऐसा कैसा है, आई आगे, यानी आजकल जो है वो स्त्रियां ही आगे हैं, तो दोनों ई और ए आई, ये अग्र स्वर है। फिर देखो हिंदी स्वर विषयक असंगत कथन है। ए हर्स्व स्वर है, सही है। व्याकरण में आई संयुक्त स्वर है, ये सही है। ई उ महाप्राण ध्वनि है, ये गलत है, क्योंकि सभी स्वर है वो अल्प अल्प प्राण होते हैं और घोष होते हैं। फिर इसके बाद में 58 का प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न 58, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से देखो कठोर विशेषण है, मम सर्वनाम है, सजा भाववाचक संज्ञा, ये दासत्व होगा। जो किस प्रकार का सर्वनाम है तो संबंधवाचक। ये देखो ऐसे कैसे प्रश्न आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप कृपया यहां बैठिए। ऐसा कैसा प्रश्न आपको लिखवाया हुआ है, प्रश्न के रूप में भी लिखाया हुआ है। यहां आप ये देखिए आप है कि जहां प्रश्न आपको लिखवाया है वो ही प्रश्न आया है। ठीक है ना, उसी प्रकार का प्रश्न आया है और आप आसानी से कर सकते थे। ये पेपर में आपको बता रहा हूं कि 150 में से 135 का है, 135 स्कोर करें आप। 130 में से 130 135 आप स्कोर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ये देखिए आप। और फिर आप जो है आपके चांस बन जाते हैं। तो हिंदी बनाती है डिप्टी जेलर हो, चाहे ऐसा ही हो, और अब हाईकोर्ट में चाहे चपरासी हो और चाहे हिंदी सेकंड ग्रेड हो, तो ये सब है वो क्या है, हिंदी का मामला है। दिए गए विकल्पों में कोई सर्वनाम है तो ये अनिश्चयवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया जातिवाचक संज्ञा, तो देश में देश में कमी नहीं है, ऐसा कैसा वाक्य है। फिर अगला देखो आप, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार, ऐसा कैसा बोलो, लिखवाया हुआ है या नहीं है? फिर भी आप जो है वो कमेंट नहीं करते, ये देखिए आप, क्योंकि बड़े टीचर्स हैं उनके चक्कर में पड़े रहते हो आप और फालतू पढ़ते रहते हो, बस यही कारण है। और परीक्षा में होशपोश हो जाते हो, कभी फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होता। कभी मैं बता रहा हूं कि बार बार जो है ना ये किताब ले आऊं क्या, ये अच्छी है, तो मैं कोई किताब नहीं पढ़ता। मैं किसी गाइड में आपको प्रैक्टिस करने की कोई भी सलाह नहीं देता, ये मैं आपको बताता हूं। आजकल जो है वो पेपर है उसका मोड है वो बदल गया है, इसलिए कई ये नहीं पूछते वो गाइड ले आऊं वो पेपर, तो वो पढ़ता थोड़ी हूं, मैं गाइड देखता ही नहीं। ये देखिए आप, पढ़ी है मेरे पास, देखे चले जाते हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं उनको। ठीक है, क्योंकि उनसे बचना ही एकमात्र उपाय है, ये मानो आप, बस बचना ही उसका इलाज है और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो बार बार इनको पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने प्रश्न है वो आसानी से आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% ही आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो प्रश्न आ जाते हैं। अब आप नहीं कर पाते, इसका मतलब आप डगमगा जाते हैं, आप जो है अभ्यास से उससे अलग हो जाते हैं। तो कईयों के प्रश्न आते हैं कि वो गाइड ले लूं क्या, वो गाइड ले लूं क्या, लेने को सब ले लो जो आपको छाना चाहिए, 100 नहीं लागे बोले हो चाहिए। ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में पेपर होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आप डाइवर्ट हो गए थे, आप भटक गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो प्रेरणार्थ क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है, ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर दिक्कत कहां आ रही है ये बताओ आप। ये देखो, मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया, ये प्रेरणार्थ क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया रूप है? कबूतर आकाश में उड़ रहा है, नहीं है। इसके बाद में देखो, बच्चा सो रहा है, नहीं है। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, ये है। मैं क्या पढ़ रहा हूं? समाचार पत्र, क्या का उत्तर। और फिर देखिए 66 में देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अनायास, एकाएक, कदाचित। तो इसमें देखो आप, केवल, यथेष्ट, ध्यानपूर्वक, बराबर, कितना, फटाफट, थोड़ा थोड़ा, अचानक। तो इसमें देखिए आप सभी शब्द रीतिवाचक हैं, तो अनायास, एकाएक, कदाचित ये है। लगातार, सदा, तुरंत शब्द कौन से क्रिया विशेषण है? तो तुरंत वो इसमें आ गया है, ये कालवाचक है।
और किस विकल्प के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं तो वो भटकने की जरूरत कहां है, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं, बस बात इतनी है और विश्वास नहीं होता। सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। पुराना, बुरा, नुकीला, तो ये है गुणवाचक। देखो इसमें इतना नहीं है, ठीक है, गुणवाचक में बहुत नहीं है और थोड़ा इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, अधिक नहीं है, सारा नहीं है, तो ये अपने आप पता चल जाता है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है। उस किताब है, कोई सज्जन है, कथा में 60 छात्र पढ़ते हैं, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, ये होगा, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, ये सर्वनाम है ही नहीं। सार्वनामिक विशेषण की सबसे पहली पहचान है कि वो शब्द मूल रूप से सर्वनाम होता है। अब इसके बाद में 17 का प्रश्न देखो, धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, वाक्य के लिए की व्याकरणिक कोटि है, कोटि इसमें सिलेबस में है, तो व्याकरणिक कोटि है, इसका मतलब है के लिए, तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है के लिए। और फिर देखो किस विकल्प के सभी शब्द संबंध बोधक, देखो आ गया ना प्रश्न, संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं होता। अगला प्रश्न भी देख लेना चाहिए। एक तरीका यह भी होता है कि इसके तुरंत बाद वाला प्रश्न देख लें, क्योंकि परीक्षक जो पेपर सेटर होता है उसके दिमाग में होती है ये बात, कि जो प्रश्न है वहां से वो दूसरा प्रश्न कई बार दे देता है। तो ये देखिए आप, किस विकल्प में सभी शब्द संबंधबोधक अव्यय के उदाहरण नहीं है, तो भी, तथा, यद्यपि ये नहीं है। तो मैंने आपको रटने के लिए कहा था, जब अपन ये 8-9 टॉपिक पहले पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम, तो उसमें मैं बताता हूं कि 3 बातें रटनी है आपको, ठीक है। जो पूरा पढ़ना चाहिए उनको या तो कोर्स लेना पड़ेगा या फिर मैथिली टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी सेकंड ग्रेड के लिए, तो और थर्ड ग्रेड के लिए अभी टेस्ट सीरीज है वो शुरू नहीं की है मैंने, और थर्ड ग्रेड के लिए आप अभी करेंगे, सेकंड ग्रेड के बाद करेंगे। टेस्ट सीरीज इतने दिनों में हो जाएगी, वो बहुत आप पढ़ते रहें बस थर्ड ग्रेड वाले, और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो तैयारी में जुटे हुए होंगे ही, उनको ज्यादा इधर उधर कुछ करना नहीं है। तो ये देखो आप, तो उसमें 3 बातें आपको रटने के लिए कही थी, उसमें से एक ये भी बताया था कि आपको योजक जो है ना वो रटने हैं। तो योजक में अगर आपको पता है तो ये योजक है, इसलिए ये संबंधबोधक अव्यय नहीं है। बाकी के संबंधबोधक अव्यय हैं उनके ये उदाहरण हो गए। फिर देखो, छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलतः उत्तीर्ण नहीं हो सका। फलतः का मतलब इसलिए हो गया, तो इसलिए हो गया, तो ये समुच्चय बोधक है। फलतः वो क्या है, समुच्चय बोधक, वस्तुतः फलतः समुच्चय बोधक अव्यय युक्त वाक्य है। तो धन के बिना है, ये संबंध बोधक है। तक के, ये भी संबंध सूचक है। राम बहुत धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण है। और वह हवा चली और पानी बरसा, और हो गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है और समानाधिकरण योजक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाणवाचक का यथासंभव, इसमें यही करना पड़ेगा। और फिर अगला देखिए, ये प्रश्न थोड़ा जरूर हार्ड है, कौन सा रेखांकित शब्द संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, संबंधबोधक अव्यय। के बिना है, से पहले है, ये 3 नंबर वाला नहीं है। तथा है वो क्या है, समुच्चय, समुच्चय सूचक है। और फिर 76 का प्रश्न देखो आप, 76, किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम है। तो अंधेरा चंद्र बिंदु आ गया, नहीं है। आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो, आंसू आ गया, नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं, अंगुली आ गया, नहीं है, तो ये बच गया अपने आप आप प्रश्न कर सकते हो। और किसी भी शब्द में जैसे अगर चंद्र बिंदु आ गया तो वो कभी भी तत्सम नहीं होता, वो या तो तद्भव होता है या फिर देशज होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तीता नहीं होगा, तिक्त होता है। चांद आ गया ना, और ये चौक नहीं होगा, इसमें चौक नहीं है। और फिर देखो ये होगा छिद्र, जटा, यूथ, ज्वलन, ये होगा, इसमें ये नहीं होगा, जहां ये आ गया। प्रश्न आसानी से कर सकते थे, कितने मतलब आपको कितने आसान तरीके हैं वो समझाए जाते हैं, फिर भी आप प्रश्न है वो गलत कर देते हो और भटक जाते हो। तो भैया आप जानो फिर उसकी बात। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। शून्य है, साधु है, सत्सई नहीं है। इसका जो ये रूप है, तत्सम रूप है, वो सप्तसती होता है, सप्तसती। मैं पूरा इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि प्रश्न बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर निम्नलिखित में से सारे तत्सम शब्दों वाला समूह है, तो नैन नहीं है, बंदर नहीं है। तत्सम वाला देखो, दांत नहीं है, और इसमें पंख नहीं है, सूत नहीं है। और फिर देखो दर्शन, अक्षर, राजा, स्वामी, ये है।
तिरस्कारवाची विस्मयादिबोधक के अंतर्गत कौन सा शब्द है? तो चुप। तिरस्कार करते हैं, ये सामान्य प्रश्न था। विस्मयादिबोधक अवयव के विषय में कौन सा विवरण गलत है? ये वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं, यही गलत है। विस्मयादिबोधक में आपको लिखवाया हुआ है कि वाक्य के अंग नहीं होते, वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। ये 81 और उसके बाद में देखो 82, 82 का प्रश्न देखिए। निम्नांकित में से सारे तद्वत शब्दों वाला समूह है। पंथ, वधु, लाज, पत्र, तद्वत शब्दों वाला। तो वधु नहीं है इसमें, पत्र नहीं है, देखो त्रय आ गया। और जेठ, चाग, सांवला, ससुर भी देखेंगे। मयूर नहीं है, निद्रा नहीं है, नव, दही, तो इसमें ये दही तद्भव है, बाकी तत्सम है। आश्चर्य अपने आप ही आ गया, तो ये नहीं होगा, तो इसमें दूसरा होगा। जेठ, चाक, सांवला, ससुर, ये तद्भव शब्दों वाला समूह है। किस विकल्प में तद्भव शब्द है? तो कोड़ी, ये आपको बताया हुआ है, जिसका तत्सम रूप का पद दिखा होगा। ऐसे कैसे प्रश्न आए हैं, फिर भी आप भटको तो आपकी मर्जी है। निम्नांकित शब्दों में विदेशी शब्द है, तो गमला, ये पुर्तगाली शब्द है, आपको बताया हुआ है कि गमला है वो पुर्तगाली शब्द है। और इसके बाद में अगला देखो आप 85, केवल विदेशी शब्दों का समूह है, कौन सा है? केवल विदेशी शब्दों का समूह है। सरकार, नमक और देहात है। इसमें काठ नहीं है, इसमें पीठ नहीं है, इसमें सूखा नहीं है, मलाई भी नहीं। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, तो सुसुप्ति है। ऐसा कैसा लिखवाया हुआ है? ये दूसरा से आता, सुसुप्ति, बाकी सही है। षण्मास इस बार तीसरी बार पूछ रहे हैं इस वर्ष में परीक्षा में। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, तो अंचल खांसी है, देखो चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र बिंदु से ही आपका प्रश्न हो रहा था और आपको लिखवाया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको तत्सम तद्भव शब्दों में ये लिखवाया कि भाई चंद्र बिंदु का प्रयोग जहां होता है वो शब्द तद्भव है, वो तत्सम नहीं है। ये पूरा आपको बताया हुआ है। उसके बावजूद अगर आप गलत करें और कमेंट नहीं करें तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप दूसरा देखो, गोधूम का ही लिखवाया था मैंने। गोधूम का तद्भव है गेहूं। ये जो है ना वो परंपरागत प्रश्न होते हैं जो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो गोधूम है वो गेहूं है, चंद्र बिंदु है, तद्भव आई गया। तो चंद्र बिंदु से आपके 5 प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको ये पता है क्या? एक छोटी सी बात, आपके 5 प्रश्न सही करवा रही है इस तरह के परीक्षा के में। तो ये देखिए कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। महर्षि सही है, सप्तर्षि सही है। ये देखो ऐसा कैसा बताया हुआ है कि वर्षा ऋतु नहीं होता, वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु। और फिर देखो किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? तो प्रत्येक ये तो है नहीं, यद्यपि नहीं है, भीष्म नहीं है, वागीश, सदानंद। ये ऐसे कैसे तीनों? महत, छत्र, इसका संधि विच्छेद देख लो। महत जोड़ छत्र, महत छत्र, महत छाया एक ही बात है, इससे आप समझ जाओगे। और वैसे भी एक से ही हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, संधि में कोई दिक्कत नहीं आती। किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो अभ्यागत, अभी और आ, 2 उपसर्ग है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुकर्म, कुमति है, कुपात्र। ये देखो आपको बताया था कि कुशल और कुसुम पूछेंगे, कुशल और कुसुम, और वो कुशल पूछा है। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो मतैक्य नहीं है। ये देखो आप, मतैक्य है, इसमें तय के ऊपर 2 मात्राएं आती, मतैक्य। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आगामी जो एग्जाम है उनके लिए ये जो प्रश्न पत्र है वो मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए पूरा है वो अच्छी तरह से निकाल लो, देख लो, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लें उसमें कमेंट करके। 94 देखो आप, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो वांग्मय सही है, दिग्गज सही नहीं है, अंत, इसमें हल्का निशान नहीं है, ये दिक होता, ये दिक जोड़ गज, अच जोड़ अंत, अनुजोड़ ऐषण है, उसके ऊपर भूल करके भी मात्रा नहीं लगानी है, ऐषण और ऐषणा में आपको बताया हुआ है। तो वांग्मय सही है, ऐसा आपको करवाया हुआ है। फिर देखो 95 का प्रश्न, 95 आप जो है वो विजिट तो करें कम से कम जीएस हिंदी क्लासेस की, और उसमें फिर देखें आप कि कौन कितने पानी में। निम्नलिखित में से सुउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो ये सुंदर नहीं है, इसमें सुंदर होगा। निम्नलिखित में से री प्रत्यय से निर्मित शब्द है, देखो ये आरी है, ये बांसुरी नहीं होगा। अब कहीं सोचते हैं री बांसुरी,
तो जैसे पंखू डी होता है, उसमें डी होता है, बांसुरी में री है। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। शोर में सूर जोड़ है, सही है। मध्यम में मैं, रमणीय में सही नहीं है। यह आपको बताया हुआ है कि अन्य प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय, अन्य, यानी रमण करने योग्य, करने योग्य वहां नहीं होगा। किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? उड़ान, देखो आन आगे ना पढ़ लो, उठान, महान, लगान, तो महान नहीं होगा। महान है वो इसका उदाहरण नहीं है। दो प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? मानवता है। ऐसा कैसा बताया वो आपको? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनु, फिर इसमें ए जुड़ा, फिर इसमें ता जुड़ा। ऐसे कैसे प्रश्न आए हैं? आप कमेंट नहीं करो तो आपकी मर्जी है, नहीं देखो, नहीं शेयर करो तो आप जानो। निम्नलिखित में से किस शब्द में ते प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पांडित्य में नहीं हुआ। एक प्रश्न से आ रहा पंडित जोड़िए, औरों की जरूरत ही नहीं है। अमात्य होता है नित्य, पाश्चात्य। तो हालांकि ये प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है। पंडित जोड़ ये और ये पश्चात जोड़ ये होता है, दोनों में ये है, दोनों प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट है, इसमें कोई शक नहीं है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, और डिलीट में जिसको कोई सोर्स वगैरह चाहे तो वो संपर्क कर लेना बाद में। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है तो आस्तिक, यही है। आसक्ति, आस्था इसमें है, आस्तिक में नहीं। किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो प्रति जोड़ उप, प्रत्युपकार। फिर ये देखो आप 103 का प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्कजा, तो अर्कजा यमुना का कई बार बताया हुआ है। अर्कजा सूर्य की पुत्री। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें लाश नहीं है, स्प्रिया, इहा, इप्सा है। सही विलोम शब्द नहीं है। हे, उपादे, विकृष्ट, अनाकृष्ट, इस प्रश्न में भी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। सहयोगी, प्रतियोगी, अद्यतन, अनद्यतन, ये सभी सही हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, मानेंगे वो ये सहयोगी, प्रतियोगी, लेकिन ये होता है इसमें। देखो आप, ये सारे हैं, ये देखिए आप, तो यहां दिक्कत है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है विरक्त। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहां आपको थोड़ा सोचना भी चाहिए। आपका, निम्न का, नदी के, समुद्र का, अमिकर, निशाकर, हिमकर, चांद के हैं, कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ ध्वज विष्णु के, भूमिजा, उर्विजा, ये सिंधुजा नहीं है। सिंधुजा है वो लक्ष्मी का है, और ये सीता के हैं। ये देखो हमेशा राज का प्रभाव पड़ता है, तो सीता के पूछे, राम के पूछे, ऐसे पूछते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र, कृषाणु, पावक, वहनी, तो अब्र नहीं है। और फिर 109 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्षर का अर्थ नहीं है? यह भी पूछा था आपके, तो अक्षर का अर्थ नहीं है, तो रुद्राक्ष नहीं है। और फिर देखिए, निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह है, तो इसमें चंद्रिका और मिश्री नहीं है, बाकी के हैं। फिर निम्नलिखित से चंद्रमा और कपूर अर्थ का, तो ये देखते हैं, ये इंदु है। इंदु का अर्थ चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, बताया हुआ है आपको, और नोट करवाया, लगाया हुआ है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द की दृष्टि से बेमेल विकल्प है, तो ये है कलम, लेखनी, आम, बाकी सही है। और फिर देखिए आप, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ख्यात और प्रख्यात, ये भी बताया हुआ। ये देखिए, ख्यात और प्रख्यात, बाकी की जरूरत ही नहीं थी। विहित का विलोम शब्द बताया हुआ, निषिद्ध, लिखवाया हुआ क्लास में, कुछ ही लिखवाए थे, 15-10 उनमें से भी आए। किस शब्द युग्म का अर्थ बेमेल है? ये देखो आप, 115 का प्रश्न, अली, आली, तो यहां बेमेल पूछा है। बेमेल में देखो, ये आदि है वो प्रथम होता है, और ये अभ्यस्त होता है, तो ये बेमेल हो गया, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, आदि और आदि। शब्द युग्म में उसके अर्थ दृष्टि से असंगत विकल्प है। वस्तु, वास्तु, सही है। अग, अग, ये आपको बताया हुआ है। देखो, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले तो वैसे भी जानते होंगे, अग और अग। अनग, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उस समय मैंने आपको बताया था, अग है वो पर्वत होता है, अग पाप होता है, तो ये उल्टे दे रखे हैं। और फिर अगला देखो, 117 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है?
जो निष्फल न हो अमोघ, जो बिगड़ा हुआ न हो अविकृत, स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होता, ये बताया हुआ है, आत्महंता होता है। अभी जैसे थर्ड ग्रेड वाले हैं उनको, और ये अभी कुछ जो उसमें फोर्थ ग्रेड वाले थे, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है ना, फोर्थ ग्रेड है, उसमें ये अभी बताया था मैंने कि हंता यानी कि ये याद कर लो आप तो, और उसमें से ही प्रश्न आते हैं, कौन सा युग्म अर्थ की दृष्टि से सही है? इतर पुष्पसार, इत्र अन्य, सही पूछा है तो सही पूछा है तो ये होगा ऋत सत्य और ऋतु मौसम, बाकी के गलत हैं। 119 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ वेद सुमेलित नहीं है? वृत्त, वृंत, प्रेषक, देखो सीधा हो गया, प्रेषक भेजने वाला, ये उल्टा है। तो 119 से 120 का देखो, फिर 120, ये 120 है, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं, क्षितिज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्षितिज। क्षिति मानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है? तो बचपन, भाषण और देश है। हाँ, इसमें जो है ना वो नदी और झील नहीं है, आंख नहीं है, यहां माला नहीं है। नित्य पुल्लिंग रूप शब्द कौन सा है? तो नित्य पुल्लिंग है वो पक्षी है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है, अपने आप पता चल जाएगा। वैसे पक्षी नहीं करते हैं, लेकिन इसके अनुसार नहीं होगा व्याकरण के। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें है उदासी, मिठास और पहचान। देखो आप याद करो, क्योंकि हमें हमेशा मिठास को पुल्लिंग मानते रहे, लेकिन आस प्रत्यय वाला स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे आम में मिठास होती है, ये नहीं होता आम में मिठास होता है, हम तो हमेशा यही लिखते रहे। अनिश्चित जीविका, तो आकाशवृत्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प है, असंगत पूछा है, तो ये जीतने की इच्छा, जिज्ञासा होता है। ये पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, शीघ्र संतुष्ट होने वाला, असुदस, आदि से अंत तक अद्यतन नहीं होता। यह आद्योपांत होता है या आद्यंत होता है, आदि से अंत तक। अद्यतन अपडेट को कहते हैं। फिर 126 का प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें दर्शन नहीं होता, अपने आप पता चलता है। दर्शन आपको बताया हुआ है, और प्राण बताया हुआ है, समाचार बताया हुआ है, तो बच गया कौन सा? जनता, जल और आकाश। दूध से दही बनता है, अपादान कारक है, दूध से दही बनता है, कार्य की दृष्टि से असंगत है। लड़के शहर को गए, ये असंगत है। लड़के शहर के लिए गए, ये संप्रदान कारक होगा। फिर ये देखो 129 का प्रश्न, वह चली है, वह चली है। अब यहां ये वाक्य पूरा इन्होंने लिखा नहीं, वह चली है वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध भूत, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आसन भूत। इसमें हम करेंगे उत्तर। वैसे वह चल पड़ी है, ये मानो आप चली है। तो किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है? देखो ऐसा कैसा लड़के वाला उदाहरण आपको मैंने बताया था कि जहां पर कारक चिन्ह आ जाए तो लड़के है वो एक वचन होता है, और नहीं आए तब क्या है? बहुवचन। लड़के पढ़ रहे थे, वैसे भी सामान्य है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है आंसू, ये आपको लिखवाया हुआ। तो पेपर करके कईयों को आनंद आ गया होगा, जिनको आनंद आया वो जरूर लिखें। आनंद आया इसका मतलब सिलेक्शन है। ये देखिए आप 132 का प्रश्न, मिश्र वाक्य नहीं है। ये टॉपिक भी देख लीजिए आप, जो टॉपिक आपको पढ़ाए वो देखें आप। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। मिश्र वाक्य है, इसमें किया है मिश्र वाक्य है। उन्हें ये होगा, उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। तो ये जो है वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। नौकरी मिल जाती तो मेरा संकट कट जाता, ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? ये दी नौकरी मिल जाती, संकेतवाचक। संकेत का मतलब कंडीशन होता है, यानी शर्त वाला वाक्य। फिर ये देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो साधारण वाक्य नहीं है, विधानार्थ की है। ये साधारण वाक्य। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये रचयिता होता, और ये दायित्व ऐसे लिखते, दायित्व है। और अंतरात्मा सही है, अनाधिकार गलत है, अनधिकार होता, अनधिकार। तो इसमें कौन सा है? अंतरात्मा।
वह चलता होगा वाक्य में क्रिया का काल रूप है। चलता होगा, तो चलता होगा अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। फिर अगला देखो, निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है वो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर। देखो कितना अच्छा पेपर है, कितना अच्छा सेट हुआ है। आपने अगर तैयारी ये इसकी की है तो आप निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे अन्य जो कैंडिडेट हैं उनसे। हमेशा कभी भी हम व्याकरण में पीछे नहीं रहे। आज तक का आप देख सकते हैं, किसी भी पेपर में देख सकते हैं, लेकिन आप कमेंट वगैरह करते ही नहीं, इनको शेयर भी नहीं करते, इसलिए अपन पिछड़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें सरोजिनी है, ये दिव्यास्त्र होगा, ये गृहिणी होगा, ये नू बड़ा होगा, नूपुर। ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इसके बावजूद आप कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो और मैंने आपको ये बता दिया था कि जिसने जैसे अभी ऑफर चल रहा है, 16 तारीख तक ऑफर है, तो उसमें आप मैथिली टेस्ट सीरीज है, वो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयुक्त है। थर्ड ग्रेड के लिए रीटमेंट्स नाम से सिलेबस है, तो वो आप कोर्स है वो ले सकते हैं, दिला भी सकते हैं, किसी को गाइड भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये आपकी कोई नहीं मानता वो एक अलग बात है। जो इस दुनिया में एक दो तो ऐसे होते हैं जो अपनी भी मानते हैं, इतना तो हमें भी योग्यता वो अर्जित करनी चाहिए। निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। पूजनीय गलत है, पूजनीय ऐसे लिखेंगे पूजनीय, और सौंदर्यता में ता नहीं आएगा, पौरुषत्व में त्व नहीं आएगा। देखो ऐसे कैसे प्रश्न है। दरिद्रता सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उधम है। सिंदूर में देखो सिंदूर आ गए ना, अभी ये ज्यादा चर्चित रहा। अनुदित है, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा अनुदित। अतिशयोक्ति में सह पूरा होगा। और फिर अगला देखो आप, निम्न में से कौन सा शब्द है शुद्ध है? तो आंतरिक शुद्ध है। आंतरिक में चंद्र बिंदु नहीं आता, इक प्रत्यय है, तो ये तत्सम है, बाकी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अमावस्या सही नहीं है, सही तीसरा आएगा। वैदेही में बै नहीं आएगा, वही आएगा। निष्कपट सही है। निष्कपट कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये होगा, ये पिंजरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्ध्यान, उपलक्ष, अंताक्षरी, राज्याभिषेक। तो ये अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ये उपलक्ष से होता है, ये अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, और ये राज्याभिषेक सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो स्वैच्छिक। ये देखो आप, कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्वैच्छिक है, इसमें दो मात्राएं आएंगी, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, तो यही है, बाकी सही है। द्रष्टव्य में सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सृष्टा सही है, अनुगृहित नहीं है। अनुगृहित, अनुगृहित। एक 145। और फिर देखो आप 146, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। शुश्रूषा सही है, आशीर्वाद सही है, वाल्मीकि सही है, अक्षोहिणी, इसमें दो मात्राएं होंगी ऊपर। इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? महात्मा जी का दर्शन नहीं के दर्शन, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सही हो सकता है। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, इसमें का लिखा है? आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन ली, जो शिकायत सुन ली, तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये होगा। फिर ये देखिए, इनमें से व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्यु दंड आ गया तो सजा नहीं आएगा। फिर तमाम देश भर तमाम आ गया तो भर नहीं आएगा। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य नहीं आएगा, दर्शनीय आ गया, तो इसलिए सीधा ही बच गए 2 नंबर। उनकी माताजी मथुरा गई हैं, उनकी माताजी मथुरा गई हैं। अपना जो चौपनिया है उसमें से जो 2-3 टॉपिक हैं, शुद्धिकरण वाला, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, उसमें सारे आए हैं, देख लेना आप। वो चौपनिया है, वो बहुत काम का है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कई सही है, पुनरावलोकन सही नहीं है, महात्म्य सही है, पुरस्कार सही है। अब लास्ट प्रश्न देख लो आप, ठीक है ना।
और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको कोई धोखा नहीं होगा। आप दूसरे, मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर किसी दूसरे को आप इससे जोड़ते हो या कोई कोर्स दिलाते हो तो आपको उलाना नहीं मिलेगा। हिंदी में किसी प्रकार का कोई उलाना नहीं। तो ये अशुद्ध वर्तनी युक्त सभी शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रदर्शनी वापिस महत्व ये है, ये प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी, और ये वापस होगा। देखो 3 शब्द लिखवाता हूं, उनमें से एक है महत्व में 2 तय। ये देखिए आप, युधिष्ठिर वृणैनी लौकिक ये सही है, मिष्टान इंदिरा मुकुंद ये सही है, दीन मैथिली द्वारका ये सही है। तो ये 150% जिनका उत्तर मैंने आपको बता दिया है और आपने जान लिया होगा। और कमेंट जरूर करें, जुड़े रहिए। और सेकंड ग्रेड के लिए क्लासेज है वो जारी रहेंगी, एसआई के लिए भी जारी रहेंगी। अभी जल्द ही एसआई के लिए ऑफलाइन क्लासेज है वो आधार क्लासेज झुंझुनू जो है उसमें शुरू की जाएंगी। अभी वैकेंसी आने वाली है, घोषणा हो गई है 1015 वैकेंसी, जो आज तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है एसआई के लिए, सीधी भर्ती के लिए। तो आप ये मौका नहीं चुके, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, उसके बाद में एसआई की कर लें। और एसआई के लिए अपना कोर्स ये सब इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीवाईक्यूज है वो अभी तैयार हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए डाल देंगे, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच।